दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल वसई विरार में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला था। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के 3 नगर सेवक, पहले तो गढ़ नेता अशोक शेलके, उनके सहयोगी अभय कक्कड़ और विशाल यादव, जब महानगर पालिका के सबसे बड़े अस्पताल डीएम पेट्री हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां उन्होंने खुलासा किया किस तरह से डीएम पेट्री हॉस्पिटल में कई सालों पुरानी एक्सपायर हुई दवाएं आज भी रखी हुई है। और वो इतना ही नहीं, एक्सपायर दवाओं के साथ में अभी 2030 तक में एक्सपायर होने वाली, इतने सालों बाकी होने वाली दवाएं भी एक साथ में वहां इस तरह से रखी हुई कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाले की बू उस पूरे कांड से दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने आरोप लगाया कि इसमें बड़ा घोटाला है और उन्हें सीधे सीधे महानगर पालिका की चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि उनकी मिलीभगत से इस तरह का पूरा ये कार्यभार शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का आरोप अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इस प्रकरण को देखा जाए तो वाकई में वहां पर कुछ न कुछ बड़ा प्रकार हो रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। हम भी वहां मौजूद थे, हमने कल खबर चलाई थी, आपने वो खबर देखा है। कई लोगों ने उस खबर के ऊपर कमेंट तक किए हैं और लोग उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और भी कई चैनलों ने उस खबर को प्रमुखता से चलाया और कहीं ना कहीं कल पूरे दिन वसई विरार में एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। उसका असर यह हुआ कि कल शाम को महानगर पालिका आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब ने अपने अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत को वहां भेजा। उन्होंने कहा वहां जाओ और इस पूरे प्रकरण का क्या है खुलासा करो। तब दीपक सावंत वहां पहुंचे फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के साथ, और वहां जाकर उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने मुआयना करने के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सर इस मामले में क्या कुछ है, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी भूमिका एक नॉर्मल सी भूमिका वहां दिखाई और उन्होंने कहा कि हमें शिकायत मिली है, हम शिकायत के आधार पर यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई दोषी पाया जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने न तो ये इकरार किया कि ये वास्तव में सही है या गलत है, नहीं उसको नकारा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे दिन भर में ये चर्चा चली और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने ये पूरे मामले का खुलासा किया, इसकी बड़ी स्तर पर जांच होना आवश्यक है। हमने जो खबर चलाई थी कल, उसमें हमने दिखाया था ऑन कैमरा, और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने दिखाया, दूसरे चैनलों ने दिखाया। तो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में जो कुछ कल हुआ उस पर अपेक्षा यह की जाती है कि महानगर पालिका एक विस्तृत जांच करवाएगी और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में महानगर पालिका की चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी की क्या भूमिका है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि भक्ति चौधरी के ही कार्यकाल में पिछले साल डुप्लीकेट दवाओं का तक का एक मामला सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जनता ये उम्मीद कर रही है कि महानगर पालिका है वो इसकी जांच करे और संबंधितों को जांच होने तक निलंबित कर दिया जाए, संबंधितों को वहां से हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका पब्लिक की इस आशा को पूरा करेगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पर क्या अंतिम निर्णय आता है। और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जिस तरह से दावा कर रहे थे कि उनके विधायक और सांसद इस पूरे मामले को विधानसभा और लोकसभा में भी उठाएंगे, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वसई विरार में एक बहुत बड़ा मामला आगे जाकर बहुत बड़ा सुधार हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। वसई विरार अंतर्गत कई सालों से मांग हो रही है कि बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए 200-250 बेड का, लेकिन वो तो अभी भूमि पूजन होकर बार बार भूमि पूजन होकर वहीं पर अटका पड़ा है। ये जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां किस तरह का प्रकार चालू है ये आप सबने देखा है। इस पर अभी कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आगे सुनिए महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने क्या कुछ कहा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भाजपा गटनेते अशोक शेळके आहेत, त्यांनी जे आम्हाला कंप्लेंट केली होती की ह्या ठिकाणी असं असे औषध सापडलेले आहेत, तर कमिशनर मनोज कुमार सूर्यवंशी साहेब आहेत, त्यांनी आम्हाला ह्या हॉस्पिटलला जाऊन जे स्टॉक रजिस्टर आहे त्याचे जे मेडिसिन इन्वर्ट झालेलं आहे आणि त्याचं युटिलायझेशन झालं आहे त्याचं चेकिंग करायला सांगितलं होतं। त्याच्यामध्ये मी आहे, माझ्याबरोबर उपायुक्त स्वाती देशपांडे आहेत, त्याचबरोबर ऑडिटरसुद्धा आहेत। तर आम्ही ते स्टॉक संपूर्ण रजिस्टर इथं चेक करत आहोत किती स्टॉक आहे आणि ते स्टॉक बरोबर आहे का नाही तपासत आहोत। या ठिकाणी औषधं जी असतात सरकारी औषध त्याच्यात नॉट फॉर सेल असं लिहिलं जातं, पण आपल्या महापालिकेच्या औषधावर का लिहिलं गेलं जातं? नाही, हे महापालिकेने परचेस केलेले आहे, गव्हर्नमेंटच्या ह्याच्यावर नॉट फॉर सेल असते। हे महापालिकेने परचेस केलेले मेडिसिन आहे ओपन टेंडरमध्ये, त्याच्यामध्ये कोणतंही अँटीबायोटिक असेल, अँटीहिस्टॅमिनिक असेल, मल्टीव्हिटॅमिन असेल, आपण मार्केटमधून परचेस केलेलं आहे।
यांचा असा आरोप आहे की अशामुळे याचा काळा बाजार होऊ शकतो. नॉट फॉर सेल असेल तर त्याचा काळा बाजार होणार नाही असं नगरसेवकांचं म्हणणं आहे. काय सांगतो? मी सांगितलं ना आपल्याला, आपण मार्केटमधनं परचेस केलेले आहेत मेडिसिन. या ठिकाणी असा आरोप होतोय की सकाळची घटना असताना तुम्ही 11 तासानंतर आलेले आहेत आणि याचं गांभीर्य महापालिकेला नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते आहेत. नाही, आम्ही सकाळपासून ऑफिसमध्येच होतो. ज्यावेळेस कमिशनर साहेबांनी आम्हाला 7 वाजता सांगितलं की ही अशी गोष्ट आहे, तुम्ही जाऊन चेक करा, तर आम्ही सकाळपासून ऑफिसमध्येच मीटिंगमध्ये होतो. मीटिंग संपल्यानंतर 7 वाजता मी आणि उपायुक्त स्वतः इथे चेक करण्यासाठी आलो. या ठिकाणी जे अगोदर सुद्धा बोगस कंपन्या आपल्या गुन्हे दाखल झाले, असं असताना सुद्धा ही पुन्हा चूक कशी काय झाली? नाही, तपासत आहोत ना आपण. ह्याच्यानंतर स्टॉक तपासल्यानंतर मी तुम्हाला सांगेन याच्यात काय आहे. आम्हाला स्टॉक तपासल्यानंतर सर्व चेक केल्यानंतर आपण सांगू की याच्यामध्ये काय आहे. यातील जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार. निश्चितच कारवाई होणार. याच्यात जे दोषी असतील त्याचा रिपोर्ट आम्ही कमिशनर साहेबांना करू. कमिशनर त्याच्यावरती सक्त कारवाई करतो. आतापर्यंत आपण जी स्टॉक तपासणी केली आहे त्यामध्ये आपल्याला काही चुकी भेटली काय? यामध्ये नाही, स्टॉक मॅडम चुकी नाही भेटणार. आम्ही जे रजिस्टर आहे, एक्सपायरी भेटली काय? नाही नाही, आम्ही रजिस्टर चेक करतो. अजून चालू आहे काम आमचं. आतापर्यंत काही नाही, भेटली? मी चालू आहे ना, सांगितलं ना आपल्याला. असं भेटलं असं लगेच नाही ना, आमचं चालू आहे सगळं. जे भेटल्यानंतर आम्ही तुम्हाला सांगू ना. मग भाजपवाल्यांनी जो आरोप केलाय एक्सपायरी डेटचा तो खोटा आहे. असं मी कसं म्हणणार. त्यांनी जे तक्रार दिलेली आहे हा. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही चौकशी करत आहोत. नाही पण तुम्ही आता एवढं तपासलं तर ते एवढं तुम्हाला नाही. तपासून चालू आहे एक ना. strip तरी भेटला असेल. असं मॅडम, असं एक स्ट्रीपचं नाही. आम्हाला सर्व रजिस्टर चेक करू द्या. रजिस्टर मधलं जे आहे ते मेडिसिन स्टॉक आम्हाला चेक करू द्या. त्याच्यानंतर आम्हाला समजेल. दवाइयाँ कि आपको भी एक्सपायरी मिली कुछ? नहीं, हम स्टॉक चेक कर रहे हैं मैडम. जो स्टॉक है ना वो स्टॉक बराबर है कि नहीं वो चेक. अभी हमारा रिपोर्टिंग चालू है ना उसमें. आपके संज्ञान में कोई स्ट्रिप ऐसा आया हो जो एक्सपायर हो, जैसे भाजपा के लोगों ने दावा किया है, आरोप लगाया है, वैसे आपकी भी जानकारी में? नहीं नहीं, अभी आपको मिला क्या? नहीं नहीं, हमको तो मिला नहीं. हम हर रजिस्टर में से जो डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन का स्टॉक है, उसका लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं. अभी तक आपको मिला नहीं? से भी जानकारी मिली है. 13-14 सालों से एक ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है. मतलब समझा नहीं. जीतू पाटिल नामक जो शख्स है वो तकरीबन 13 से 14 साल से यहाँ पर कार्यरत है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं. तो कंटिन्यूअस एक ही व्यक्ति को क्यों ये जिम्मेदारी है? नहीं, उसकी वो डिपार्टमेंट से जांच करके कोई भी रहेगा, जो जीतू पाटिल रहे, कोई रहेगा, जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. आपने बोला कि 13 साल से, वो हम मालूमात करके उसके ऊपर भी कमिश्नर साहब के सामने वो पक्ष रखेंगे. कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. मराठी सर काय हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.